हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में माइक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो जो इसमें टॉपिक आता है वो है इकोनॉमी एंड इट्स सेंट्रल प्रॉब्लम, यानी एक इकोनॉमी को क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। तो बेसिकली एक इकोनॉमी को 3 प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, जो है व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। बेसिक मतलब तो इसका हमें समझ आ रहा है व्हाट यानी क्या, हाउ यानी कैसे, और फॉर होम यानी किसके लिए। तो इसी को हम थोड़ा डिटेल में अभी डिस्कस करेंगे। तो जो पहली चीज़ है वो है व्हाट टू प्रोड्यूस। तो व्हाट टू प्रोड्यूस में इकोनॉमी को ये डिसीजन लेना पड़ता है कि उन्हें इकोनॉमी के कंजम्पशन के लिए आखिर बनाना क्या है, कौन से गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करना है। और दूसरी चीज़ के अंदर जो उन्हें सोचनी पड़ती है वो है इन हाउ मच क्वांटिटी, यानी कितनी क्वांटिटी में उन्हें लोगों के लिए गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने हैं। पहली तो ये चीज़ हो गई। अब उसके बाद उनके पास बहुत चॉइस है। हमने ये पीछे पढ़ा है कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं, जिसकी वजह से अराइज करती है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। तो यहाँ भी उन्हें क्या करना पड़ता है, चूज़ करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उनके पास वैरायटी ऑफ गुड्स हैं, कंज्यूमर गुड्स हैं, कैपिटल गुड्स हैं। दोनों के अपने यूज़ हैं, अपने बेनिफिट्स हैं। अगर कंज्यूमर गुड्स ज़्यादा प्रोड्यूस करती है इकोनॉमी तो क्वालिटी ऑफ लाइफ इंक्रीज़ होता है। अगर हम अच्छी अच्छी चीज़ें खाएंगे तो ऑब्वियसली अच्छी अच्छी चीज़ें खरीदेंगे, अच्छे गुड्स खरीदेंगे तो हमारा जो है क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑटोमेटिकली इम्प्रूव होगा। और यही अगर हम कैपिटल गुड्स की बात करें तो कैपिटल गुड्स से सेलर्स को फ़ायदा होता है, वो एक हमारा अलग इकोनॉमी में आते हैं और उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज़ होती है। ठीक है, उनको ज़्यादा प्रॉफिट अर्न होता है। अगर कंज्यूमर गुड्स ज़्यादा मैन्युफैक्चर करते हैं तो प्रेजेंट जनरेशन को अच्छी चीज़ें मिलेंगी, उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ और उनका रहन सहन इम्प्रूव होगा, यानी ये प्रेजेंट जनरेशन के लिए अच्छा है, बेनिफिशियल है। यही अगर कैपिटल गुड्स अभी आप ज़्यादा प्रोड्यूस कर दोगे, अभी सारी टेक्नोलॉजी, अपने सारे रिसोर्सेज अभी खर्च दोगे, तो दिस विल बी अ डिसएडवांटेज फॉर द फ्यूचर जनरेशन, क्योंकि आगे के लिए कोई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, नए तरीके के रिसोर्सेज बचेंगे ही नहीं। इसीलिए क्या बनाना है, कितनी क्वांटिटी में बनाना है, और कंज्यूमर बनाना है या कैपिटल गुड्स बनाने हैं, ये डिसाइड करना होता है उन्हें व्हाट टू प्रोड्यूस के अंदर। तो ये है इकोनॉमी की सेंट्रल प्रॉब्लम अंडर दिस हेड। अब आते हैं हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस यानी किस तरीके से बनाएंगे। तो बेसिकली 2 टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन होती है। एक होती है लेबर इंटेंसिव, एक होती है कैपिटल इंटेंसिव। लेबर में हमें पता लग रहा है लेबर का ज़्यादा यूज़ है, कैपिटल का कम है। कैपिटल इंटेंसिव में हमें पता लग रहा है कैपिटल का ज़्यादा यूज़ है और लेबर का कम है। अब लेबर इंटेंसिव का फ़ायदा क्या है, वो लेस एक्सपेंसिव है, क्योंकि मशीन्स अगर आप खरीदते हैं तो वो कितनी एक्सपेंसिव होती हैं, वन टाइम एक्सपेंडिचर होता है, मेंटेनेंस का खर्चा होता है। यही अगर लेबर है, आप देखते हैं यहाँ पर दिहाड़ी बोलते हैं उसे, तो डेली वेजेस पर काम करते हैं लोग, तो वो लेस एक्सपेंसिव रहता है, रोज़ थोड़ा थोड़ा पैसा खर्च होता है। ठीक है, और प्रमोट्स एफिशिएंसी। अगर आप किसी से काम कराएंगे तो उसकी स्किल, काम करना, काम में इम्प्रूवमेंट आना, उसके लिए भी और आपकी कंपनी के लिए भी एफिशिएंट रहेगा। आपका काम इम्प्रूव होगा और उस बंदे की स्किल्स इम्प्रूव होती रहेंगी। यही अगर आप कैपिटल इंटेंसिव की बात करें तो कैपिटल इंटेंसिव में क्या है, एम्प्लॉयमेंट प्रमोट करते हैं वो। लेबर इंटेंसिव में ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट, सॉरी मैं एक पॉइंट भूल गई। सो लेबर इंटेंसिव प्रमोट्स एम्प्लॉयमेंट। लेबर इंटेंसिव में मतलब आप बहुत लोगों को एम्प्लॉय करेंगे, ठीक है, तो सबको एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, चाहे वो नॉलेजेबल हो, ज़्यादा नॉलेजेबल हो, कम नॉलेजेबल हो। और अगर कैपिटल इंटेंसिव की बात करें, वो लेबर इंटेंसिव से ज़्यादा एफिशिएंट है, क्योंकि आप प्रोडक्शन ज़्यादा कर सकते हैं। एफिशिएंट वो भी है, बट कंपेयर करें तो ज़्यादा एफिशिएंट है कैपिटल इंटेंसिव। और कैपिटल इंटेंसिव में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी होगी, पर सिर्फ उस सेक्टर के लिए होंगी जैसे मशीन्स चलाना आता हो, जैसे टेक्निकलिटी नॉलेज हो, टेक्निकल नॉलेज हो। ठीक है, उन लोगों के लिए सिर्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, बट सबके लिए नहीं होंगी। और ये डिसीजन लेना इतना मुश्किल क्यों है, क्योंकि प्रोड्यूसर चाहता है कि उसकी कॉस्ट कम से कम भी लगे और उसको ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंसी भी मिले, यानी बेसिकली उसको लेबर से भी कुछ फ़ायदा मिलता है और कैपिटल से भी कुछ फ़ायदा मिलता है। सो ही हैज़ टू डिसाइड what he actually has to choose and how much he has to use of labor and capital. अब तीसरा जो आता है for whom to produce, यानी किसके लिए बनाएं। किसके लिए बनाने का उनका ये मतलब है कि we have multiple type of people living in the country, like गरीब है, अमीर है, मिडिल क्लास है,
तो सबकी नीड्स रिक्वायरमेंट्स सब अलग होती है, तो बेसिकली दे हैव टू डिसाइड किसके लिए प्रोड्यूस करना है। डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग तरीके से बटी है लोगों के बीच में, बिकॉज देयर इज़ वन इज़ फैक्टोरल इनकम एंड द अदर वन इज़ इंटरपर्सनल। तो फैक्टर इनकम में जैसे वेजेस देते हैं लेबर को, इंटरेस्ट देते हैं कैपिटल पे, रेंट पे करते हैं लैंड के लिए, ये सब होते हैं फैक्टर इनकम, ये किसी चीज़ से जो इनकम जनरेट हो रही है। फिर आता है इंटरपर्सनल। इंटरपर्सनल होता है अपनी स्किल्स से, अपने काम से, जो भी आप थोड़ा बहुत पैसा कमा रहे हैं। सो बेसिकली दे टॉक हियर अबाउट इक्वालिटी एंड इनइक्वालिटी, यानी जो अमीर हैं लग्जरियस गुड्स बनाने हैं, उनके लिए कंफर्टेबल गुड्स बनाने हैं, कंफर्ट गुड्स बनाने हैं, या गरीब के लिए नेसेसरी गुड्स बनाने हैं। सो बेसिकली दे हैव टू चूज बिटवीन द रिच एंड द पुअर, सो दैट इज कॉल्ड इक्वालिटी एंड इनइक्वालिटी। दे हैव टू डिसाइड, सो दिस इज द डिसीजन दैट दे हैव टू मेक अंडर दिस कैटेगरी। तो ये 3 कैटेगरीज की इकोनॉमी की जो हमारी मेजर प्रॉब्लम्स हैं। उसके बाद आता है डिफरेंट टाइप ऑफ इकोनॉमीज़। अब हमारे देश में 3 तरीके की इकोनॉमी होती है, वन इज़ मार्केट, द अदर वन इज़ सेंट्रली प्लान्ड, द थर्ड वन इज़ अ मिक्स्ड इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी में क्या होता है, लेजर फेयर का प्रिंसिपल वर्क करता है, यानी फ्रीडम ऑफ चॉइस, फ्री टू डिसाइड, मतलब मैं जो चाहती हूँ मैं वो कर सकती हूँ, आप जो चाहते हैं आप वो कर सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। नो वन इज़ कंट्रोलिंग यू, यू हैव द फुल कंट्रोल ओवर योर सेल्फ, सो यू हैव द फ्रीडम टू चूज एंड डिसाइड। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में गवर्नमेंट कंट्रोल होता है, आप अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते, गवर्नमेंट ने अपने खुद के रूल्स रेगुलेशंस बना रखे हैं, आपको उन सबको फॉलो करते हुए ही आगे कुछ करना होगा। सो दैट इज़ सेंट्रली प्लान्ड। तीसरा आता है मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी में थोड़ा मार्केट होता है, थोड़ा सेंट्रली प्लान्ड होता है, यानी फ्रीडम भी होती है और रूल्स एंड रेगुलेशंस भी होते हैं। तो दिस एंजॉयज बोथ द बेनिफिट ऑफ मार्केट एंड द सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। सो दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। आगे के टॉपिक्स वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट। अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, यूजफुल लगी हो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड गिव इट अ थम्स अप। थैंक यू।